और शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक है वैल फंक्शन, और स्पेशली आप आपको फॉर्म्स के डेटा को कैसे प्रोसेस करना है। पीएचपी नहीं, पीएचपी नहीं, अभी उसी के अंदर मतलब जे क्यूरी में ही आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने वैल फंक्शन को इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से डेटा प्रोसेसिंग करनी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने एक पेज बनाया और उसका नाम रख दिया index.html। अच्छा जी, स्क्रीन पहले मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, कल में जैसा कि मैंने अभी तक 700 वेबसाइट में से बग निकाले, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी आता है, ठीक है, एप्पल भी आता है। कहता है माइक्रोसॉफ्ट पे ऐसा पड़ता है कि मैं क्लिक करने का सर्वर क्रैश रहना करूँ। तो कहता है इतना मैंने ये बिटकॉइन जिसमें रखते हैं ना वॉलेट, कहता है एक वॉलेट था, उसका मेरे पास आएगा वो टॉप का वॉलेट था। कहता है उसका मेरे पास आ गया कि अगर मैंने अपनी प्रोफाइल पे लिंक गया होगा, अगर उसको लिंक को क्लिक करता तो सारे ईमेल पासवर्ड हर चीज़ मेरे पास आएंगे। कहता मैं चाहता ना बिलीनियर का घूमने करो उस टाइम। कहता मैं, लेकिन कहता मैं ये मेरी पैशन बन गया, जॉब बन गई कि बंद का। अच्छा जी, चलो जी आगे चलते हैं। अब पहले मैं एक बनाता हूँ फॉर्म। फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर दो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए। ठीक है सर, टेक्स्ट बॉक्स, टू टेक्स्ट बॉक्स, एक का आईडी रख दिया। हम टेक्स्ट बॉक्स की जो वेट है वो छोटी बड़ी कर सकते हैं बिल्कुल, ये ना साइज, इधर लेते हैं सर, हम अभी खपते रहते थे उधर। हाँ, साइज इक्वल टू 20, बस 20 पीएक्स या 20 बस? नहीं 20 लिख दिया, ये 20 करेक्टर्स जितना अच्छा साइज। अच्छा, वैसे 20 से भी ज्यादा करेक्टर आ ठीक है सकते ठीक हैं। है ठीक है। अगर आपने साइज पे लिमिट लगानी है तो फिर आप करेंगे, अब देखें, अब स्क्रीन शो हो रही है जी, देखें आप स्क्रीन शो हो रही है, आसिम स्क्रीन शो हो रही है। चलो दोबारा कर, स्टॉप करके, नहीं जी अब शो हो रही होगी जी। आसिम अब स्क्रीन शो हो रही है। चलो जी, जी सर आ रही है। अभी हमने एक दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए, एक का आईडी रख दिया 1 और दूसरे का आईडी रख दिया 2। अब हम एक नीचे बटन बना रहे हैं। हम चाहते हैं जैसे ही बटन दबाएं दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमें शो कर दे रिजल्ट की। यानी पहले दोनों से वैल्यू पिक करें जब बटन दबाएं, ठीक है, यानी इवेंट, वही इवेंट एक्शन। इवेंट क्या हो कि कैलकुलेट वाला बटन जो है, जब हम इसको क्लिक करें, बटन जिसका आईडी CAL, जब हम उसको क्लिक करें तो 1 और 2 की वैल्यू को पिक करें, मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट दे दे। कैलकुलेटर बन जाएगा, एक कैलकुलेटर है। आगे ये तो मल्टीप्लाई है, आगे प्लस का अलहदा बटन बना लें, माइनस का अलहदा, वो खुद आप कर लीजिए। एक बटन बना के बता देता हूँ जी, क्या ख्याल। चलो अभी देखते हैं, अब लगाने लगे जी इसमें। सर मेन चीज फॉर्मूला है ना, जो सा मर्जी फॉर्मूला लगा के बटन खड़े करिए। हाँ जी,
पर इस मौसम में मच्छियाँ जाने नहीं छोड़ती। हाँ बड़ा यार ये पता वो भी कभी कभी लेकिन हो जाएंगे इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह। अच्छा जी, लो जी form1.html इसका नाम है। इधर चला गया। ये पोजीशन वाला कौन सा है? ये तो पेज ही और खुल गया। ले form1। अब इसके अंदर क्या करते हैं, उसी तरह jQuery स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ठीक है ना। अब ये तो याद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। रिएक्शन है नहीं नहीं फंक्शन। वैसे भी सारा ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, लाइब्रेरी जरूरी है ना सर। हाँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ये भी वैसे वही है, कंडीशन एक्शन ही। ये भी असल में एक कंडीशन ही है कि डॉक्यूमेंट जब डॉक्यूमेंट रेडी हो, ये भी वही है इवेंट। अब एक्शन यहाँ लिखना है, लेकिन एक्शन के अंदर भी हम कह रहे हैं कि पहले एक और हमने कंडीशन चेक करनी, यानी पेज पहले रेडी हो जाए, उसके बाद हमने ये चेक करना है कि बटन जिसकी आईडी है CAL डॉट क्लिक, जब वो क्लिक हो तो फंक्शन क्या परफॉर्म है, इसके अंदर लिखना फंक्शन। क्या फंक्शन परफॉर्म हो जी, लो जी अब असल कहानी, अब गेम जरा देखिए। वेरिएबल एक वेरिएबल हम बनाएंगे, एक का नाम वेरिएबल का रख लेंगे A। और नई चीज, अब आज की जो अहम चीज है, जिसका भी आईडी 1 है, चाहे वो कोई भी चीज है, उसका आईडी 1 डॉट वेल। लो जी वेल फंक्शन का आज पता चला। जिसका भी आईडी 1 है, वेल से क्या होता है कि 1 जिसका आईडी है उसकी वैल्यू दे दो। ठीक है। यानी वेल फंक्शन क्या है, वैल्यू गेट करने के लिए, फॉर्म के ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को गेट करने के लिए वेल फंक्शन। फॉर्म के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, फॉर्म के एलिमेंट्स जो होते हैं, उनकी वैल्यू को पिक करने के लिए वेल फंक्शन। पहले एलिमेंट की वैल्यू पिक करके रखेगा A में, दूसरे की वैल्यू को पिक करके रखेगा B में बस 2 आ गया। हाँ अब अलर्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ रिजल्ट इज, शो करवाना चाहता हूँ अलर्ट, रिजल्ट इज अच्छा प्लस जो है ना, ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी है। प्लस 2 नंबरों को जमा भी करता है और प्लस डेटा को जोड़ता भी आपस में। जी सर। कि रिजल्ट इज ऐसे ही लिखा हुआ आ जाए अलर्ट में, और प्लस उसके साथ क्या जोड़ दिया जाए, A को B से मल्टीप्लाई करके। ठीक है सर। असल काम इसमें जो था ना, आज का जो अभी जो चीज सीखी है वो ये सीखी कि किसी फॉर्म के ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को कैसे पिक करना है, कब पिक करना है, जब बटन को क्लिक करो। अब चला के इसको देखो। जो कैरियर से जुड़े सईद और अदील सर, आप कुछ जानते हैं? कैरियर इंस्टीट्यूट के। हाँ जी हम तो बिल्कुल जानते हैं। सर मैं कभी पढ़ता था पहले। सही। लो 78 और 8 वैल्यूज दी जी सर। खुद दी हैं फॉर्म के, ये खुद दी हैं। ये प्लस ये बनाया ही इसलिए कि जब ये बटन दबाएं ये मल्टीप्लाई होके हमें रिजल्ट मिले। रिजल्ट के लिए बहुत में अच्छा रिजल्ट नहीं हमें मिला। अच्छा अब एक काम करना, ये थोड़ी सी हमने गलती होगी कर दी, क्योंकि बटन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो सबमिट बटन होता है, वो डेटा सबमिट कर रहा है। ठीक है सर। तो क्यों ना हम इनपुट टाइप इक्वल टू बटन कर लें, अब नहीं प्रॉब्लम आए। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, और उस बटन की के ऊपर लिखा हुआ नजर आए वैल्यू, वो इस तरह से लिखा जाए, वैल्यू कैलकुलेट। तो जी अब करेगा काम।
28 मल्टीप्लाइड बाई 8 नहीं, सर रिजल्ट के लिए बॉक्स नहीं होगा? नहीं अभी तो बॉक्स हम बना ही नहीं रहे, अभी तो हम चाह रहे हैं कि अलर्ट से ही हो जाएगा। ऊपर अलर्ट कहीं, का मैसेज आ हाँ जाए। कहीं ना कहीं देख लेते हैं कहाँ गलती है। बटन CA, हाँ यहाँ गलती, बस सिर्फ CAL या इनपुट CAL, क्या क्या जी सर ठीक है। अब चेक कर, अब नहीं एरर। अच्छा कैलकुलेट, रैंक कर रहा हूँ। जी लो जी, नहीं चल रहा, अभी देखते हैं कैसे इसको हैंडल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
नहीं, ये तो आम दे दो। नहीं, मैंने पूछा अभी संस्कृत में मुझे पहले नाम देनी यार की बात है, बजट की नाम देनी जो बजट की नाम नहीं बोल बाद में दूंगा नहीं मैं तब BRS नहीं होगा। नहीं, BRS नेक्स्ट टाइम पे जाने के लिए ना। हाँ वो तो नेक्स्ट टाइम के लिए, लेकिन असल तो ये है कि हमारा कहीं कोई ऐसी गलती है, कोई ऐसी गलती है जो कि बिल्कुल हमें नजर नहीं आ रही, और जो बड़ी मतलब है कोई छोटी सी गलती है, स्पेल में कोई ऐसा ना लफज आगे पीछे हुआ है। अच्छा जी, स्क्रिप्ट SCRIPT लगाए हुए हमने। ये दो दो, ऊपर का, एक तो नीचे वाला। एक ये वाला है और एक ये, वो ठीक है। असल में तो ये हो ही नहीं ना, ये कैल वाला फंक्शन जो है, चलो कैल की बजाय हम कोई और नाम रख के इसको करते हैं। टाइप बटन, टेक्स्ट नहीं, बटन बटन वैल्यू, और ID गो, कोई भी रख लो, वैल्यू। वैल्यू कैलकुलेट। तुमने हाइड का फंक्शन लगाया ना। हाइड कोई भी नहीं। ओए होए, तो क्या हुआ? आप लोग भी कोई नहीं ना बताते क्या, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जनाब ऐड नहीं है। लो जी, इस पर मसला ही वही मैं कह रहा हूँ कि कोड में तो कहीं गलती नजर नहीं आ रही। जेक्यूरी की जब तक लाइब्रेरी नहीं ना ऐड करें, नीचे लिखा तो है स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल ना ना ना, जब तक ये नहीं ऐड करेंगे भाई, जेक्यूरी तो नहीं ना चलेगी। ये बताया नहीं था। रात में ये नहीं बताया हाँ, था। बताया था कल। ये क्या चीज? आपने फिर लेक्चर ही नहीं पहला लिया ना। नहीं लिया। हाँ, लो जी, तभी आप भी नहीं ना बता रहे। लो जी, आसिम ने भी नहीं बताया, आसिम माइक ही नहीं, आपने भी नहीं बताया, अरसलान ने भी नहीं बताया। माइक की सेस नहीं होती इसमें। नहीं, मैंने तो दी हुई है माइक की। माइक को आप खुद कर सकते हैं ना, अलाउ पार्टिसिपेंट। म्यूटेड जो माइक नहीं नहीं, पे बात करें। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। अब असल में गलती भाई ये हो रही थी, तो अब दोबारा से मैं सारा आपको बता देता हूँ कि हम चाहते हैं कि जैसे ही गो का बटन दबाया जाए उस वक्त क्या हो। सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल आए और उस वेरिएबल का नाम हो A, और उसके अंदर क्या है, $1, $1 की
वैल्यू, ये असल चीज आज हमने सीखी है। वैल्यू उसकी वैल्यू गेट करके हम उसमें स्टोर करवा दें। दूसरा, फिर दूसरे की वैल्यू हम बी में स्टोर करवा दें, और उसके बाद हम एक अलर्ट लगाएं। अब एक ही क्लिक पे हम काफी सारे काम कर रहे हैं। पहले ये दो काम हो, फिर अलर्ट आए और वो हमें दे मैसेज दे के रिजल्ट इज प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी। लो, अब जरा चेक करते हैं। ए में कुछ डेटा लिखा, बी में कुछ डेटा लिखा, कैलकुलेट का बटन दबाया, लो जी कैलकुलेट करके कह रहा है रिजल्ट इज दिस। 694 ठीक है जी। अगर हम इसको करते हैं जी कि यार तुम 0 से इसको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करके कह रहा है रिजल्ट इज 0। सर हम इधर कैलकुलेट पे क्लिक करना, जी, तो इसकी चेंज कर देते हैं 170 1270, वो तो सिर्फ यहाँ पे शो कर रहा है, ये तो सिर्फ इसकी वजह से शो कर रहा वरना अगर हम होस्टिंग की तो है। हमारे हाँ, यहाँ पे होगा। वो नहीं होगा। और आपके ब्राउजर की जो सेटिंग है, मतलब ब्राउजर में अगर आता है कि जावास्क्रिप्ट सेज, तो वो आएगा। ठीक है सर, वैसे आप ऑब्जेक्ट कोडिंग होती है जिसके जरिए से आप इसको भी कंट्रोल कर सकते ठीक है सर, हैं। अच्छा जी, अब एक नया काम। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक नया बॉक्स हो। अब जरा ये बड़ी अहम बात समझ लें। ओके सर, अब हमारे पास एक और बॉक्स हो, अगली लाइन में हमने एक बॉक्स शो करना है, और उससे पहले हमने लिखा हुआ शो कर दिया रिजल्ट, और उसके बाद हम एक इनपुट टाइप इक्वल टू, बटन नहीं, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और उसका आईडी कर देते हैं RES यानी रिजल्ट। अगर हमने इसमें कुछ छोड़ा प्लेस होल्डर लिख दिया ना, हाँ, प्लेस होल्डर अगर हम पहले से कुछ लिखा हुआ शो करना चाहते हो तो प्लेस हो। अच्छा, अब हमने ये बना लिया, जरा चेक करें। हम असल में चाह ये रहे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट आए वो इस बॉक्स में आए, उसमें अलर्ट में ना आए, जी सर, रिजल्ट आए, बल्कि रिजल्ट रिजल्ट वाले बॉक्स में आए। ठीक है, तो अभी पहले हमने सीखा था टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेना, जी सर, अब हम उसमें डेटा शो करवाना सीखेंगे। उसके लिए अब हम इसे कहेंगे कि ये जो डेटा है, ए को बी से जो मल्टीप्लाई किया है, ये किसके अंदर आए? डॉलर हैश हैश RES RES डॉट वैल। लेकिन अब वैल खाली नहीं यूज किया। जब हम खाली यूज करते हैं वैल फंक्शन को, तो ये किसी बॉक्स से वैल्यू लेता डेटा लेता है, और जब हम वैल को खाली नहीं छोड़ते बल्कि इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, वैल्यू देता तो है, इसका मतलब है ये समझ जाता है अब मेरा काम उलट है। अब मैंने डेटा लेना नहीं है, अब मैंने डेटा देना है। किसको देना है डेटा? ये जिसके साथ इसको कॉल किया। ऊपर देखें, वैल फंक्शन कहता है मैंने क्या करना है, मैंने डेटा लेना है। किससे? जिस बॉक्स का आईडी है 2। अब मैंने डेटा देना है किसको? किस बॉक्स को जिसका आईडी है RES। लो, अब चेक कर, कैलकुलेट का बटन दबाया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये दोनों काम होने चाहिए सर, अलर्ट भी आना चाहिए। तो कोई नहीं मसला, अलर्ट का भी कोड लिख दो, अलर्ट भी आना चाहिए। your result is equal to plus a, सर ये जो हम अब दो काम करेगा, SQL में सर इधर भी शो कर रहा है। एक्चुअली सर जो हम अक्सर बैंक से सर हमें इंटरेस्ट के ऊपर कोई चीज़ नहीं हो, उन्होंने भी कैलकुलेटर के पीछे सारी प्रोग्रामिंग की अमाउंट एंटर करते सारे कैलकुलेटर अमाउंट एंटर करते हैं उन्होंने, मतलब सूद का वो होता है उनका। हाँ, कि इतना सूद लगेगा तो आपका 4-5 साल का बनाएंगे प्लान, तो इतना होगा। अगर 3 साल का प्लान है तो इतना होगा। वो उसमें तो सर मंथली भी वो बना लेते हैं, कंडीशन ही कंडीशन सी लगी हो। तो सर अगर हम इधर ऑटोमेटिक ऐड कर देंगे 78 मल्टीप्लाई में 9, तो प्लस 14% ऊपर से और ऐड हो जाए। हाँ, हो जाएगा। ये नहीं, इधर बस यहाँ पे जाके लिखेंगे 14% है ना। जी सर,
मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 100। ये 40% हो गया। ये 14% है। अब जरा चेक करें, इधर भी मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 100। यानी अब जो भी रिजल्ट है 190 मल्टीप्लाइड बाय 7 वो नहीं आएगा, बल्कि उसका 14% आएगा। 14% आएगा कि 14 ऐड हो के आएगा? नहीं 14% आएगा, उसका 14% शो कर दिया। ठीक है सर। इधर भी शो कर दो। लो जी, वैल फंक्शन से हम दो काम कर सकते हैं। किसी फॉर्म के एलिमेंट से डाटा ले भी सकते हैं और उसको डाटा शो भी करवा सकते ठीक है सर। हैं। चलो मेरा ख्याल आज इतना ही करते हैं। Yes. वैल फंक्शन के बाद आगे फिर दो फंक्शन है, हमने HTML और टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है तो आज जरा स्टूडेंट कम है, तो आज मैं कहता हूँ कि आगे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कल भी जो स्टूडेंट आएंगे उन्हें पहले ये थोड़ा सा रिवाइज करवा। ठीक है ये जो स्टूडेंट्स आपके कंटिन्यूअसली आ रहे हैं उनको क्या करते था हैं आपने? हाँ, उनको करते हैं जी, उनको करते हैं, फाइन करते आपके 2 कंटिन्यूस स्टूडेंट्स नहीं आ रहे। हैं। हाँ बिल्कुल। एक अब दो आज से भी तो सर pending है डाल देना वो तुक्के। टिक्के डाल, हाँ तो ठीक है। वो तो उसको तो डाल देते हैं। खुलिया वाले वाले वैसे भी कुछ जी जी एबीसी पार्टी हाँ उसे नाश्ता डाल दे। चलो ठीक है। एक दिन मॉर्निंग